तो फर्स्ट लेवल है स्ट्रेंजर। हमारी लाइफ में हमारा ज्यादातर सामना स्ट्रेंजर से होता है। ये लोग आपको मॉर्निंग वॉक के टाइम दिखते हैं, जब आप काम पर जा रहे होते हो तब दिखते हैं, सुपरमार्केट में दिखते हैं, हो सकता है कि आपने कोई क्लास ज्वाइन की हो तो वहां दिखते हैं। आपने कभी भी उनसे कोई बातचीत नहीं की है, यही बात उन्हें स्ट्रेंजर बनाती है। आप लोगों की नजरें मिली होंगी, हो सकता है कि आप एक दूसरे का नाम जानते हो, लेकिन आप लोगों ने कभी भी कोई बातचीत नहीं की, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हो। इसके ऊपर वाले लेवल पर आते हैं एक्विंटेंसेस। ये लोग वो होते हैं जिनसे आपने बस 1 या 2 बार बात की होती है और उस बात में कोई खास बात नहीं होती, बस हाय हेलो होता है और आप कभी भी साथ घूमते फिरते नहीं हो। अगर आप साथ घूम रहे हो तो इसका मतलब ये है कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने आपको और उसको इनवाइट किया। इसके ऊपर वाले लेवल पर आते हैं फ्रेंड्स। ज्यादातर लोगों के थोड़े से ही फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स वो लोग होते हैं जिनके साथ आपने अच्छा खासा टाइम बिताया है, आपने काफी अच्छी बातें की हैं, आपने एक दूसरे को पार्टीज में इन्वाइट किया है। इन लोगों के साथ आपने कई कन्वर्सेशंस की हैं, लेकिन इनसे ज्यादातर आपने ऊपरी लेवल की बातें की हैं, लेकिन आपने काफी टाइम साथ में बिताया है। आप एक दूसरे के जोक्स पर काफी हंसते भी हो। ये वो लोग हैं जिनके साथ आप काफी हद तक कंफर्टेबल फील करते हो और ये लोग हमारी बात करने की जरूरत को काफी हद तक पूरा भी करते हैं। इससे ऊपर वाले लेवल पर आते हैं क्लोज फ्रेंड्स। ज्यादातर लोगों के पास 2 या 4 क्लोज फ्रेंड्स ही होते हैं। क्लोज फ्रेंडशिप वो फ्रेंडशिप है जो यानी कि आपका अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, आपके क्लोज फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ आपने कम से कम 1 साल गुजारा है, कम से कम। जब आप बाहर घूमने जाना चाहते हो, सबसे पहले यही लोग आपके माइंड में आते हैं। आप इन्हें अपनी ऑलमोस्ट हर पार्टी और इवेंट में इन्वाइट भी करते हो। इन लोगों के साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी होते हो और इस वजह से आपने उनके साथ बहुत गहरे और पर्सनल सीक्रेट्स भी शेयर किए होते हैं। इसके ऊपर जो फाइनल लेवल है, यहाँ तक हमारे साथ बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं और वो लेवल है सिग्निफिकेंट अदर। फैमिली को छोड़कर ज्यादातर लोगों के पास बस सिर्फ एक सिग्निफिकेंट अदर होता है। सिग्निफिकेंट अदर्स वो लोग होते हैं जिनकी हम हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा कदर करते हैं। इनके साथ हम हमारा ज्यादातर टाइम, इनके साथ हमारे डीपेस्ट कन्वर्सेशन होते हैं, इन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और जब हम कोई पार्टी या इवेंट करने का भी सोचते हैं तो सबसे पहले यही लोग हमारे माइंड में आते हैं। और ज्यादातर लोगों की लाइफ में इस लेवल पर जो लोग होते हैं वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ ही होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बहुत रेयर। तो अब आपको यह पता चल गया है कि फ्रेंडशिप के कौन कौन से डिफरेंट लेवल होते हैं। अब एक स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करनी होगी कि आप इस पिरामिड पर इफेक्टिवली ऊपर जा सकें। तो इसके लिए आता है द फ्रेंडशिप फॉर्मूला, जो जैक शेफर ने अपनी बुक द लाइक स्विच में बताया है। ये फॉर्मूला है फ्रेंडशिप इज इक्वल टू प्रॉक्सिमिटी प्लस ड्यूरेशन प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस इंटेंसिटी। ये चारों फैक्टर्स को 1 to 10 के स्केल पर रेट किया जा सकता है। 1 होगा लोवेस्ट और 10 होगा हाईएस्ट। प्रॉक्सिमिटी मतलब आप सामने वाले के साथ कितनी कॉमन स्पेस शेयर करते हो। जो पर्सन अभी आपके माइंड में है, जब आप उससे इंटरेक्ट करते हो तो उससे फिजिकली कितने क्लोज रहते हो। कोई आपसे अगर दूर रहता है, इतना दूर कि आप रेयरली एक दूसरे को देख पाते हो, वो दूसरे शहर या दूर में रहता है, तो आप लोगों की प्रॉक्सिमिटी हुई 1। अगर वो उसी जिम में वर्कआउट करता है जिसमें आप भी जाते हो तो प्रॉक्सिमिटी हुई 3। अगर आप दोनों सेम क्लासरूम में बैठते हो तो प्रॉक्सिमिटी होगी 5। अगर आप लंच के टाइम एक ही टेबल शेयर करते हो तो प्रॉक्सिमिटी होगी 7। अगर आप बेड शेयर करते हो तो प्रॉक्सिमिटी होगी 10। अब आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन बेसिकली ये है कि आप कितनी देर तक उस इंसान से इंटरेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉप पर कुछ खरीदने के लिए जाते हो, वो चीज लेते हो और पैसे देकर दुकानदार को थैंक यू बोलकर बाहर आ जाते हो, तो दुकानदार के साथ आपका इंटरेक्शन का ड्यूरेशन था कुछ सेकंड का। इतने ड्यूरेशन के लिए आप दोगे 1 पॉइंट। अगर कोई आपके पास आकर रास्ता पूछता है और आप कुछ मिनट्स उसे रास्ता समझाते हो तो आप इस ड्यूरेशन को दे सकते हो 3 पॉइंट्स। अगर आप किसी से आधे घंटे या 1 घंटे के लिए बात करते हो या किसी के साथ लंच करते हो तो आप इसे दे सकते हो 5 पॉइंट्स। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ घंटों के लिए बाहर जा रहे हो, जैसे कि किसी क्लब में या नाइट आउट या साथ बैठकर आप कोई गेम ही खेल रहे हो, तो पॉइंट्स होंगे 7। फाइनली ड्यूरेशन को 10 पॉइंट्स तब दिए जाते हैं जब आप अपना ज्यादातर किसी के साथ बिताते हो और चांसेस ये हैं कि आप अपने सिग्निफिकेंट अदर के साथ ही बिता सकते हो, जैसे कि सुबह साथ में उठना, साथ में खाना खाना, साथ में दिन बिताना, जब तक आप कॉलेज पास नहीं कर लेते तब तक साथ में रहना, साथ में पढ़ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सिंपल है, आप कितना फ्रिक्वेंटली सामने वाले से मिल रहे हो। अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और चांसेस है कि आगे आप कभी भी नहीं मिलोगे, तो फ्रीक्वेंसी हुई 1। अगर आप किसी से हर महीने मिल रहे हो, जैसे कि आप अगर हर महीने बैंक जाते हो और वहां कैशियर या किसी से भी महीने में सिर्फ 1 ही बार मुलाकात होती है, तो फ्रीक्वेंसी हुई 3। अगर आप किसी से एक हफ्ते में 1 या 2 बार मिलते हो तो फ्रीक्वेंसी हुई 5। अगर आप उनसे हफ्ते में 3 या 4 बार मिलते हो तो फ्रीक्वेंसी हुई 7। अगर आप किसी से रोज मिलते हो तो फ्रीक्वेंसी हुई 10। अब फाइनल फैक्टर है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली ये ऐसा है कि जब आप किसी से मिल रहे हो तो आप उनसे कितना इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हो, मोस्टली कितने पॉजिटिवली इमोशन आप फील कर रहे हो, जैसे कि खुशी, हंसी, सेटिस्फैक्शन। कुछ केसेस में नेगेटिव इमोशंस भी गिने जाते हैं, जैसे कि दुख और मुश्किल समय। देखा गया है कि ये इमोशंस भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने में मदद करते हैं। तो कोई अगर आपसे टाइम मांगता है और आप उसे सिंपली अपना टाइम दे देते हो लेकिन कोई इमोशन नहीं है, तो इंटेंसिटी हुई 1।
अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ज्यादातर बातें सीरियस हैं, लेकिन आप बीच बीच में कुछ फनी बोल देते हो और सामने वाले भी उस पर स्माइल करता है, तो इंटेंसिटी हुई 3। इंटेंसिटी 5 तब होती है जब आप किसी अच्छे दोस्त के साथ घूम फिर रहे हो और बार बार हंसी मजाक कर रहे हो, और जब आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी सच्ची तारीफ करता है, जो आप जानते हो कि ये तारीफ उसने दिल से की है, जिसकी वजह से आप 2 दिन तक मुस्कुराते रहते हो, तो ये इंटेंसिटी हुई 7। और इंटेंसिटी 10 तब होती है जब आप किसी से स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो, आप उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हो, आप उनकी जेन्युइन तारीफ कर रहे हो, आप एक दूसरे को और जान रहे हो और पर्सनल बातें भी कर रहे हो, या फिर आप दोनों एक साथ अपने बुरे वक्त से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप उनसे बहुत क्लोज फील करते हो। ये होती है इंटेंसिटी 10। अब जब आप ये पूरा फ्रेंडशिप फॉर्मूला समझ चुके हो, तो अब सवाल ये आता है कि आप आपकी करंट रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये आसान है। देखो, शुरू में जो आपको मैंने फ्रेंडशिप लेवल्स बताए हैं, अगर आपको उनमें किसी सर्टेन लेवल पर पहुंचना है तो आपको सर्टेन पॉइंट्स हासिल करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को अपना एक्वेंटेंस बनाना चाहते हो तो आपको कम से कम 10 पॉइंट्स हासिल करने होंगे। किसी को फ्रेंड बनाना है तो कम से कम 15 पॉइंट्स हासिल करने होंगे। क्लोज फ्रेंड बनाने के लिए कम से कम 25 पॉइंट्स और सिग्निफिकेंट अदर बनाने के लिए कम से कम 35 पॉइंट्स आपको हासिल करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक लड़की है जिसके साथ आप क्लास शेयर करते हो, तो ये प्रोक्सिमिटी हो गई 5, क्योंकि आप हफ्ते में कम से कम 2 बार तो क्लास में मिल ही रहे हो, लेकिन आपने उससे सिर्फ एक ही बार बात की है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1। और उस बात में आपने बस पेन या पेंसिल मांगी होगी, मतलब कुछ सेकंड्स का ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन के पॉइंट्स हुए 1। अब इसमें इमोशन नहीं था, बोरिंग सा इंटरेक्शन था, तो इंटेंसिटी भी हो गई 1, तो आपके टोटल पॉइंट्स हुए 9। तो इस हिसाब से वो आपकी एक्वेंटेंस भी नहीं बनी, वो आपको स्ट्रेंजर की नजरों से ही देखती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास में एक और लड़की या लड़का है, तो प्रोक्सिमिटी हुई 5। जब आप दोनों क्लास में आते हो तो थोड़ी सी बातें करते हो, स्मॉल टॉक्स कम से कम हफ्ते में 2 बार, तो फ्रीक्वेंसी भी हो गई 5। अब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, जब भी आप बातें करते हो तो जोक्स पर वो आपके हंसती है या हंसता है, तो आपकी इंटेंसिटी हो गई 3। और लास्ट में ड्यूरेशन, जब भी आप क्लास में मिलते हो तो टीचर के आने से कुछ मिनट्स पहले बातें करते हो, क्लास खत्म होने के बाद कुछ मिनट्स बातें करते हो, तो ड्यूरेशन के पॉइंट्स हो गए 4। सारे पॉइंट्स मिलाकर हो गए 17 पॉइंट्स। इसका मतलब यह है कि वो आपको फ्रेंड मानता है, आप उसको फ्रेंड मानते हो। अब अगर इस दोस्ती को ऊपर के लेवल पर ले जाना है तो ये काफी सिंपल है। जैसे कि आप क्लास के बाद उसको लंच के लिए पूछ सकते हो, तो आपके ड्यूरेशन के पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि यूजुअली लंच में 45 मिनट्स कम से कम तो लगते ही हैं। अगर आप क्लास के दौरान सेम टेबल पर बैठते हो तो प्रॉक्सिमिटी के पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। लंच के बाद अगर आप किसी इवेंट में चले जाते हो साथ में, तो इससे ड्यूरेशन के पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इवेंट कुछ घंटों के होते ही हैं। और अगर वहां आप एक दूसरे से बात करोगे, पॉजिटिव इमोशंस बाहर आएंगे, तो इंटेंसिटी के पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। ओवरऑल इन सब बातों से आपकी फ्रेंडशिप के पॉइंट्स बढ़ेंगे और सामने वाला आपका क्लोज फ्रेंड बन जाएगा। जब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स हासिल कर लोगे तो आपकी फ्रेंडशिप नेचुरली ग्रो करेगी और उसके लेवल्स भी बढ़ते जाएंगे। हो सकता है कि आपके पॉइंट्स तो ज्यादा हो, लेकिन आपकी रिलेशनशिप क्लोज फ्रेंड जैसी ना हो, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर 3 मिस्टेक कर रहे हो। नंबर 1, बस आप अपने बारे में बातें कर रहे हो। मतलब अगर आपका फ्रेंड आपको उसके बुरे वक्त की स्टोरी सुना रहा है, तो आप बीच में उसको रोककर अपनी स्टोरी सुनाने लगते हो और कहते हो कि तेरे साथ तो इतना बुरा नहीं हुआ, मेरे साथ तो और ज्यादा बुरा हुआ है। नंबर 2, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका मुंह हमेशा ऐसा बना रहता है, 24/7 आपका फेस ऐसा ही रहता है। और जब आपका फ्रेंड आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी बात सुनने के बजाय इधर उधर देख रहे हो, मोबाइल चेक कर रहे हो और किसी तीसरे से बात कर रहे हो। ये बातें सामने वालों को डाउन कर देती है। नंबर 3, नेगेटिव टॉक्स, आप हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हो। मैं कितना पतला हूँ, यहाँ से ज्यादा अच्छा खाना तो वहाँ का है, तुम्हारी कार से अच्छी तो उसकी कार है, मेरे बाल कितने अच्छे थे पहले, मैं कितनी मोटी हो गई। इन बातों से सामने वाला सैड फील करता है और गुस्सा भी फील करता है, और कोई भी ऐसा फील नहीं करना चाहता। अगर आप उन्हें ऐसा फील करवाओगे तो लोग आपसे प्यार नहीं बल्कि नफरत करेंगे। लोग आपको अपनी पार्टीज में बुलाना बंद कर देंगे कि वो अभी आएगा और नेगेटिविटी फैला जाएगा। तो फ्रेंडशिप फॉर्मूला के साथ याद रखिए कि आपका इंटरेक्शन हमेशा पॉजिटिव हो। अगर आप ये 3 गलतियां करोगे तो आप कभी भी किसी के साथ फ्रेंडशिप पिरामिड के ऊपरी लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे, भले ही आपके पॉइंट्स कितने भी हों। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें द लाइक स्विच बुक से, जिसका ऑथर है जैक शेफर बुक्स। मैं इस वीडियो को एक बार बहुत शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ और आप इसे लाइक जरूर करिए। तो फ्रेंडशिप के 5 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है स्ट्रेंजर, सेकंड लेवल होता है एक्विंटेंसेस, थर्ड लेवल होता है फ्रेंड, फोर्थ लेवल होता है क्लोज फ्रेंड्स और फिफ्थ लेवल होता है सिग्निफिकेंट अदर। और फ्रेंडशिप फॉर्मूला है फ्रेंडशिप इज इक्वल टू प्रॉक्सिमिटी प्लस ड्यूरेशन प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस इंटेंसिटी। अगर आपको किसी को अपना फ्रेंड बनाना है तो इन चारों फैक्टर्स के टोटल 15 पॉइंट्स आपको हासिल करने होंगे। क्लोज फ्रेंड बनाने के लिए कम से कम 25 पॉइंट्स और सिग्निफिकेंट अदर के लिए कम से कम 35 पॉइंट्स आपको हासिल करने होंगे। आपको ये वीडियो एक बार और देखनी चाहिए ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।